नमस्कार, राम राम। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि हम घर बैठे किस तरह से मतदाता सूची में अपनी स्थिति एवं अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में जान सकते हैं। तो आशा है कि आपने उस वीडियो के माध्यम से अपनी वोटर लिस्ट की स्थिति और अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में जाना। अब आने वाले 25 नवंबर को हम सबको वोटिंग ज़रूर करनी है और उस वोटिंग के लिए अपने को अपने वोटिंग स्टेशन तक जाना है। हम अपने मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन तक पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट डालेंगे। वोट डालने की इस प्रक्रिया में हमें पोलिंग पार्टी जो मतदान दल है उसके सामने अपनी पहचान के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि वोट डालने के लिए वोटिंग के लिए सर्वमान्य दस्तावेज वोटर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जो अभी लेटेस्ट में नया जारी हुआ हो या पहले का जारी हुआ हो, वो एक सर्वमान्य दस्तावेज है। किसी परिस्थितिवश यदि हमारे पास वोटर कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी हम कौन कौन से दस्तावेजों को पोलिंग पार्टी के सामने प्रस्तुत करके वोटिंग कर सकते हैं, इस बारे में हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आशा है कि आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करके 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करोगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति प्रदान करोगे। तो आइए जानते हैं कि मतदाता पहचान पत्र की अनुपस्थिति में या मतदाता पहचान पत्र अपने पास नहीं है तो इस स्थिति में हम कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं। किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड की अनुपस्थिति में उक्त वोटर को मतदान करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 12 दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वोटिंग पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो हम एक एक करके इन सभी 12 दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनको पोलिंग पार्टी के सामने प्रस्तुत करके हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पहला दस्तावेज है UID, मतलब अपना आधार कार्ड। भारत सरकार द्वारा जो यूनिक ID जारी की गई है, जो आधार कार्ड है, वो पोलिंग पार्टी के सामने प्रस्तुत करके हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा दस्तावेज है हमारा पासपोर्ट। भारत गणराज्य द्वारा देश के बाहर यात्रा करने के लिए एक तरह से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो पास जारी किया जाता है, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है, उक्त पासपोर्ट को प्रस्तुत करके हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा दस्तावेज है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस।
भारत के किसी भी स्टेट की सरकार द्वारा जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है उसे अपन मतदान दल के सामने प्रस्तुत करके, अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करके अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा दस्तावेज है सेवा पहचान पत्र। कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संयुक्त केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य करता है तो संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गए सेवा पहचान पत्र को अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करके वोटिंग कर सकता है। पांचवा दस्तावेज है बैंक पासबुक। किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई ऐसी पासबुक जिसमें उक्त पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा सत्यापित फोटो आईडी के रूप में लगी हो, उसे प्रस्तुत करके मतदाता अपना मतदान कर सकता है। इसी क्रम में छठा दस्तावेज है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड को अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करके हम मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। सातवां दस्तावेज है किसी भी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए श्रमिक के रूप में जारी किया गया पहचान पत्र, मतलब जो श्रम कार्ड है उसे प्रस्तुत कर हम अपना मतदान कर सकते हैं। आठवां दस्तावेज है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जारी किया गया जॉब कार्ड। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जारी किया गया फोटो युक्त जॉब कार्ड को अपनी पहचान के रूप में मतदान दल के सामने प्रस्तुत करके अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। 9वें नंबर का दस्तावेज है किसी व्यक्ति के लिए जारी किया गया स्वास्थ्य कार्ड। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त स्वास्थ्य कार्ड को हम अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करके अपने वोटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। 10वां दस्तावेज है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी मान्यता प्राप्त उपक्रम के रिटायर्ड कर्मचारी या किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र व्यक्तियों को जारी किए गए पेंशन पीपीओ ऑर्डर जो फोटो युक्त हों उनको प्रस्तुत करके हम अपने वोटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में 11वें नंबर पे जो दस्तावेज है वह है किसी एमएलए, एमपी या जो राज्य एवं केंद्र के जो उच्च सदन हैं उनके जो सदस्य हैं उनके लिए जो जारी किए गए पहचान पत्र हैं उनको प्रस्तुत करके वोटिंग का प्रयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में 12वां एवं अंतिम दस्तावेज है एनपीआर कार्ड, मतलब जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या राष्ट्रीय जनसंख्या गणना के रूप में जो फोटो युक्त कार्ड जारी किया गया हो उसको अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करके हम अपने मतदान का प्रयोग मतदाता पहचान पत्र की अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं। इस तरह से मतदाता पहचान पत्र
की अनुपलब्धता के उपरांत भी हम निर्वाचन विभाग द्वारा अधिकृत इन 12 दस्तावेजों के प्रयोग के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी एवं निवेदन है कि आने वाले 25 नवंबर को सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें एवं लोकतंत्र के इस महापर्व के साक्षी बने। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।